just come. We must never stop the way. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं शेफ़ रिजवान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आज फिर हाजिर हो गया। बहुत ज़्यादा मेरे भाइयों की बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने का तरीका बताएं। आलू वाले जो चिप्स तैयार होती है रेस्टोरेंट में, वो किस तरीके से होती है वो बताएं। ये बहुत ही शॉर्ट रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, ओरिजिनल रेसिपी। ये तरीका है असल इसका बनाने का। ये ढोंगबाजी मुझे नहीं आती, ना मैं कर सकता हूँ, ना मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में हमेशा मेरी एक बात ध्यान में रखें, इधर मेरी तरफ देखें, हमेशा रेस्टोरेंट में शॉर्ट वे यूज़ होता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखा करें। टेस्ट ज़बरदस्त, शॉर्ट वे। बस ये नहीं होता कि उसको आपने 50 पैन ले लो, उसमें से निकाल दो, उसमें डाल दो, ऐसे नहीं है। दूसरी आपको इसकी टेक्निकल बात बताऊं, अगर मैं ये इस बात को छेड़ने की कोशिश करता हूं कि ये फ्रेंच फ्राइज़ किस कंट्री की जो है ना वो डिश है, कहाँ से निकली, किस तरह बनी, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसके लिए सिंपल जो आलू आपको अवेलेबल है वो ले लें। पिंक ले लो, काला ले लो, सब्ज़ ले लो, ये नहीं है। जो आलू आपको आपके इलाके में, आपके कंट्री में, आपके शहर में मिलता है वो ले लें। वो रेसिपी बता रहा हूँ कि आप याद रखेंगे इसको। जिस तरीके से मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे किया करें। ये 20 kg 20 किलो आलू मेरे पास मौजूद हैं। सिंपल इस तरह छील रहा हूँ मैंने, ये देखें, इस तरह छील लें, ये इस तरीके से। आपको आज मैं वो चीज़ बताने लगा हूँ कि ये देखें, ये 1 साल भी ख़राब नहीं होगी, ये ख़राब नहीं होगी। आप इसे स्टॉक करें जितना मर्जी देर, कोई मसला नहीं है। इसको इस तरीके से छीलने हैं, लेकिन स्टेप वही जिस तरीके से मैं बताऊंगा बिल्कुल। ये अगर आप अपनी मर्जी से स्टेप चेंज करेंगे फिर ये सही नहीं बनेंगे मेरे भाई। ये देखें, इस तरीके से इसको छीलने सब आलूओं को। और इसको पानी में डालते रहें, छील के फ़ौरन पानी में डाल दें। अब इसको इनको मैं सबको अच्छी तरीके से छील लूँ, छील के इनको मैं पानी में डाल दूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसकी जो कटरिंग मशीन है वहाँ पे मिलता हूँ। फिर मैं आपको इसकी काटने का, चिप्स का तरीका बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, इसको स्टॉक करने का तरीका। ये रेस्टोरेंट वाले भाई भी मेरे सुन लें, ये रेस्टोरेंट वाले जो मेरे भाई हजरात हैं वो सुन लें, मुझे बताएं क्या इस तरीके से आप लोग रेस्टोरेंटों में नहीं बनाते? जब लोगों को वीडियो में बताते हैं आधा किलो आलू लेके, 1 किलो आलू लेके आप लोग बैठ जाते हो और लोगों को गलत गाइड करते हो, 4-4 घंटे लगा देते हो इसी काम पे। ये गलत है। जो तरीका ओरिजिनल है वो लोगों से शेयर करें, फिर मुझे खुशी होगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर आपको इसको छील के पानी में डाल के फिर मैं आपको कटिंग मशीन पे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी वॉशिंग एरिया में मशीन लगी हुई है इसके साथ की। इसको दीवार में फिट करा लेते हैं हम। ये देखें, इसको इस तरीके से यहाँ पे रखें, नीचे पानी में ये जाते रहेंगे। ये देखें, तो उठा के धो लेंगे, मैं धो लेता हूँ। ये देखें, ये ऐसे रखें। इस तरह का ऐसे नहीं रखना आपने, इस तरह लंबाई में रखें, इसको ऐसे रखें, इस तरह करें। ये इस तरह बन जाएंगे। देखें इस तरह, ये मैं सारी बना लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। ये दीवार में हमने फिट की हुई है, ऐसे ही होती है दीवार में फिट की हुई है इस तरीके से। ये तरीका होता है इसका फिट करने का। ये हिलती नहीं है, अच्छे तरीके से इसको फिट कर लें। ये देखें, ये देखें, ये पानी में ही जाने चाहिए, बगैर पानी से नहीं निकालिएगा। ये देखें, इस तरह मैं सारे निकाल लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इस टाइम पे आके ये निकालनी है हमने इसको इस तरह स्ट्रेनर में निकालने लगे हैं। स्ट्रेनर में निकाल के इसको एक दफ़ा मैं ऊपर से पानी मार के इसको यही धो लूँगा। धोने के बाद इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट इस तरह ड्रेन होने दूंगा, खुश्क होने दूंगा। फिर 10-15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ फ्रायर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 10-15 मिनट हो गए हैं इसको खुश्क होते हुए। बस मैंने इसको इस तरह स्ट्रेनर में निकाल के रख लिया था। ये जो इसका पानी नीचे निकलना था ये निकलना था भाई, बस इतना ही है। टावल लेट लो, टावल दे विच पा दो, इंज कर दो, उंज कर दो, पैन रख दो आग ते। ये गलत है मेरे भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये गलत है। ये देखें, इस टाइम पे आके ये देखें, ये अपना ये सारा ढाँप ले अच्छी तरीके से। कॉर्न फ्लोर शामिल करने लगा हूँ इसमें। कितना शामिल करना है, किस टाइम पे शामिल करना है, किस तरह ये स्टॉक होंगे, तुसी आजमा के देखो। 1 साल फ्रिज च रखो, ये खराब नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्रिस्पी जबरदस्त बनेंगे। ये इसमें शामिल करने हैं एक पैन में। कोई नहीं, सुखाने जितने सूखने थे सूख लिए भाई। मुझे पता है मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है इतनी, मुझे पता है, लेकिन अच्छा शेफ बनने के लिए कोई पंजाबी सही होना जरूरी नहीं है।
जिस तरह की मैनू आती है तो मेरी गल समझ आ जाती है ना, ये काफ़ी है। 400 ग्राम इसका वजन, हर 5 किलो पे 400 ग्राम कॉर्नफ्लोर जाएगा। यहाँ पे 50 किलो 40 किलो डेली जो है ना ये बनती है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आपको बता दिया हर 5 किलो आलू पे 400 ग्राम कॉर्नफ्लोर ये शामिल करते हैं। ये तकरीबन 8 किलो आलू है मेरे पास। ये देखें, ये शामिल करते हैं इसके ऊपर, ये ऐसे कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से ऐसे, ये वो ओरिजिनल तरीका मैं तो बस रहे हैं भाई, ऐसे अच्छे तरीके से इसको शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें। हाजी इंतज़ार साहब को मेरा सलाम पहुँचे, कासम को मेरा सलाम पहुँचे, और डॉक्टर मोहतर साहबा को मेरा सलाम पहुँचे, चांदी गिलास वाला को मेरा सलाम, पूरी फैमिली को सलाम पहुँचे, हाजी इंतज़ार साहब की पूरी फैमिली को सलाम पहुँचे, इकरा उस्मान साहबा को मेरा सलाम पहुँचे। सबको आपके लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया मेरे भाई। ये देखें, शामिल करते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्रायर मेरा ऑन है, देखें फ्रायर मैंने ऑन कर लिया। रामिश दिखा सकता है तो आपको टेम्परेचर कितना है ये देख लें। ये 160 पे टेम्परेचर है इसका। इसका इस तरह अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। इस तरीके से ये 8 किलो हैं, तकरीबन 1.5 डब्बा इसका लगेगा। इसको मैं ये मिक्स कर दूँ अच्छी तरीके से। ये देखें, बस इतना मिक्स करना है, कोई मसला नहीं है भाई, कोई चौंचलेबाजी नहीं है, ओरिजिनल रेसिपी है, ये ट्राई किया करें आप। इसको मैंने कर लिया, सिंपल इसकी जो जाली है ये उठा लें। ये सिंपल इसकी जाली फ्रायर की, इसके अंदर ये शामिल कर दें। ये इतने शामिल कर दें इसके अंदर, कोई मसला नहीं है। रामिश ले आओ, फ्रायर में डालने लगे हैं। ये फ्रायर में डाल दें। अब ये कितने देर के लिए फ्रायर में डाल दें? ये 3 मिनट के लिए डाल दें बस, जस्ट 3 मिनट के बाद मैं इसको डालता रहूँगा। इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ, फिर इसका क्या करना है फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये नबी वर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मिनट हो गए हैं। 3 मिनट के बाद इसको निकाल के यहाँ पे तक लटका दें, थोड़ा ऑयल इसका जो है ना वो ड्रेन हो जाए। इसको डाल दें बीच में, और को डाल दें। इस तरीके से इसको मैं जो है ना इसको अच्छे तरीके से इसका ऑयल थोड़ा सा पुश करके इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक बर्तन ले लें इसके साथ का, इसको डालते हैं, इसको खिला दें। ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी इंशाल्लाह। आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है। मैं 3 मिनट पे 2.5 मिनट 3 मिनट इसको सारे को प्रोसेस से गुजार लूँ और फिर इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ। इसको हम कहते हैं हाफ डन। इसका लफ्ज़ अक्सर मैं बोलता हूँ वीडियो में, चिकन कढ़ाई हाफ डन कर ले, यह कर ले, ये सारा हाफ डन हो गया। हाफ डन कर लूँ इस सबको, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर, ये देखें, ये मैंने इसको हाफ डाउन कर लिया और ये इस कंडीशन में आ गया। 2.5 से 3 मिनट मैंने इसको 160 की टेम्परेचर पे फ्रायर में हाफ डाउन कर लिया। अब इसको हाफ डाउन मैंने इसलिए किया, अब ये काले नहीं होंगे। आप जितना अर्सा मर्जी इसको रखें, ये काले नहीं होंगे। इसके साथ के मैंने शाफर ले लिया, ठंडे कर लिए मैंने इसको। अब ये ठंडे हैं, गर्म नहीं है, गरम पैक नहीं करने, इन ठंडे हैं। मैं अब इनको पैक कर लूँगा ऐसे। ये देखें, ये ऐसे पैकिंग कर लेता हूँ मैं इनकी। ये इतनी चिप्स इसके अंदर मैंने शामिल कर दी। और ये मेरे पास फ्रीज़र जो है ना, ये स्पेशल फ्रिज हमारा, ये हर टाइम चल रहा होता है, बर्फ़ वाला। इसके अंदर चीज़ वगैरह रखी होती है, देखें, चीज़ वगैरह जमने वाली बर्फ़, चीज़, ये हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। ये देखें, ये चीज़ वाला फ्रिज है, इसके अंदर मैं डालता जाता हूँ। ये देखें, ये देख लिया, राम दिखा दिया। ये अब काले नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनको हम इस तरह स्टॉक कर लेते हैं और फिर जैसे फर्दन कस्टमर आता है, उस कस्टमर को फिर हम जो है ना यहाँ से ऑर्डर बना के दे देते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ऑर्डर आप भी दे सकते हैं,
ऑर्डर इस टाइम भी हम बना के दे सकते हैं, लेकिन क्रिस्पी जो इसका रिजल्ट है हासिल करने के लिए वो इसको पहले ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये जम जाएंगे बर्फ में, फ्रीजर में रख रहा हूँ। उसके बाद जब इसको हम फ्राई में डालेंगे तो फिर ये क्रिस्पी बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल आप कहेंगे जो है ना मैकडोनल्ड स्टाइल के और जो बड़े KFC स्टाइल के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के आप इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरीके से बनते हैं। अब मैं इनको ठंडा कर लूँ, 3 से 4 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं फ्रायर पे आपको मिलकर इसकी आखिरी फाइनल लुक दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्दन हमारे पास ये मीट वन का ऑर्डर आया और अब हमने ये जो आप फ्राइज रखी हुई थी फ्रिज को खोला, एक पैकेट उठा लिया, कोई मसला नहीं है। ये देखें बर्फ़ जमी हुई है इसमें, शेफ रामिश दिखा सकता है, तो कोई ये काले शाले नहीं हुए, कोई टेंशन नहीं बनी। ये देखें सिंपल इस शापर को हम उठाते हैं इस तरीके से। ये टेम्परेचर शेफ रामिश दिखा दो, 160-161 पे टेम्परेचर है, इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं ऐसे, कोई मसला नहीं है। ये देखें इसके अंदर शामिल कर दिया ऐसे, बिल्कुल डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसके अंदर डालते हैं। अब इसको तकरीबन मैं मेरे भाई 4 से 5 मिनट फ्लेम अगर इसका हाई होगा तो 4 मिनट, अगर इस फ्लेम पे जितना मैंने अब डाले तो 5 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे और ये ओवर के ऊपर आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिस्पी ज़बरदस्त बनेंगे, काले भी नहीं होंगे। फिर मैं आपको 4 से 5 मिनट के बाद फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह। ये लेवर ये 4 मिनट हो चुके हैं, इसको निकाल लें ऐसे इसको निकाल लें, कोई मसला नहीं है। ये लेवर ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनका साउंड चेक कीजिए, ये लें, ये बिल्कुल क्रिस्पी ज़बरदस्त टेस्टफुल बिल्कुल। और तुसी कहते हो भी आवाज़ नहीं आती दे फलाना कुछ नहीं होता, इसका साउंड सुन लें। अब आप टेंशन ना लिया करें किसी भी काम को लेकर के। अब हम फर्दर जिस तरह हमारे पास ऑर्डर आता है हम इसको इस तरह डालते हैं। देखें इस तरह चाट मसाला है, थोड़ा सा इसके ऊपर डालें, थोड़ा सा नमक डालें ऐसे, इसको मिक्स करें। ये देखो मैंने ये क्रिस्पी बना दी। ये थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे डालें। ये इस साइज़ की प्लेट पाकिस्तान में 200 रुपये की मिलती है, हाफ 100 रुपये की मिलती है। ये मैंने आपको कंप्लीट इसका तरीका बता दिया, ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी बता दी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में याद कर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बरान के साथ शेयर कर दें, ताकि किसी बेरोज़गार का फ़ायदा हो सके। आपकी दुआओं का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।